लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। इसका खास वजह यह है कि इस चुनाव में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन ने कड़ी मेहनत की है। हालांकि परिणाम एनडीए गठबंधन के पक्ष में ही रहा, लेकिन सीटों का अंतर पिछली बार से कम रहा। इस चुनाव के साथ ही एनडीए की लगातार यह तीसरी जीत है। तीसरी बार एनडीए की जीत के साथ ही उजियारपुर लोकसभा सीट से नित्यानंद राय ने भी जीत की हैट्रिक लगा दी है, जिसमें कड़ी टक्कर के बावजूद फतेहपुर की जनता ने एक बार फिर दिल खोलकर बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी विधायक लखिंद्र पासवान और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश तो दिख ही रहा था, साथ ही साथ फतेहपुर के सबसे बड़े समाजसेवी अमित कुमार उर्फ मिंटू सिंह ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। वे भी लोगों के बीच पहुंचे और बीजेपी प्रत्याशी नित्यानंद राय के पक्ष में जमकर प्रचार प्रसार किया, जिसका नतीजा रहा कि इस बार फिर फतेहपुर की जनता ने दिल खोलकर बीजेपी के पक्ष में मतदान किया और तीसरी बार नित्यानंद राय सांसद बने। हालांकि हमारी टीम ने समाजसेवी मिंटू सिंह से फतेहपुर के विकास को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने बेबाकी से खुलकर जवाब दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। बने रहे हमारे साथ, बने रहे बिहार की बात के साथ संवाददाता चरज कुमार। तीसरी बार एनडीए अपना सरकार बनाने जा रही है, तो इसे कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले हम समस्त देशवासियों को बधाई देते हैं कि एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और यह राष्ट्रवाद की जीत है, भारत के विकास की जीत है और मोदी जी ने जो 10 साल देश को बढ़ाने में, देश को विश्व लेवल पर ले जाने में जो काम किया है उसकी जीत है। और जनता ने तीसरी बार उनको मौका दिया है कि 10 साल से ज़्यादा इस बार वह और काम करेंगे और हमारे देश को बहुत आगे लेके जाएंगे। आपको भरोसा है कि जिस तरह से अभी पीओके हमारा नहीं हुआ है, तो इस कार्यकाल में पीओके हमारा होगा? निश्चित रूप से इस कार्यकाल में पीओके भारत का हिस्सा होगा और हम लोग यह आने वाले गत वर्ष में ही देखने को यह मिलेगा जी। और जिस तरह से अभी देश में विकास में जो रफ्तार पकड़ी हुई है, तो क्या आपको उम्मीद है कि ये रफ्तार जो है वो इसी तरह बनी रहेगी? रफ्तार बनी ही नहीं रहेगी, रफ्तार बहुत ज़्यादा आगे जाएगी। बल्कि जो 10 सालों में नहीं हुआ वह 5 सालों में होगा, मोदी जी के नेतृत्व में और एनडीए गठबंधन के में। और नीतीश कुमार जी जिस तरह से उन्होंने इस बार नायक की भूमिका में बिहार से आकर निकले और उन्होंने एनडीए में एक अहम जगह बनाई है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार जब नीतीश कुमार जी सरकार में गए हैं तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा? निश्चित तौर पर मिलेगा और हमारे नीतीश जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जोरदार तरीके से यह डिमांड रखेंगे केंद्र सरकार में कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। एक चीज और जानना चाहूंगा मैं आपसे, आपके प्रिय मित्र और आपके खास सखा और बंधु नित्यानंद राय जी इस बार यानी तीसरी बार उन्होंने फिर से सांसद बनने का हैट्रिक लगाया है, तो कहां पर आपको कमियां दिखती है उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में? और खासतौर पर आप चूंकि फतेहपुर के बेटा हैं, तो यहाँ पर कौन सी कमियां दिखती है जहां उन कमियों को दूर करने के लिए इस बार आप उनसे अनुशंसा करें? माननीय सांसद नित्यानंद राय जी को हम बधाई देते हैं और उन्होंने इस बार हैट्रिक लगाई है। तीसरी बार वो भी बहुत भारी मतों से उजियारपुर सीट से जीत के गए हैं और ये आशा करते हैं कि उजियारपुर का विकास बहुत ही तेजी से इस बार वह करेंगे। फतेहपुर में सर खासतौर पर कौन सी कमियां दिख रही है आपको जिसे पूरा करने के लिए आप इस बार हो सकता है कि उनसे बात करें? बहुवारा से जो फतेहपुर रोड जाती है वो काफ़ी संकीर्ण है, उसको थोड़ा चौड़ीकरण होना चाहिए। उसमें काफ़ी जो है दुर्घटना होता है, तो वो काम जो है माननीय सांसद महोदय से हम आग्रह करेंगे कि वो काम को करें। और रेलवे लाइन 30-40 सालों से हम लोग सुनते हैं कि फतेहपुर में स्टेशन बनेगा, महुआ होकर रेलवे लाइन जाएगी। हमारे माननीय लखिंद्र पासवान विधायक इसका सर्वे करा चुके हैं, तो हम आग्रह करेंगे कि रेलवे लाइन का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। हाँ, नल जल की काफ़ी समस्या है। नल जल तो लग गया लेकिन पानी आज तक हम लोग को भी नहीं आया जी। हाँ, आज तक हम लोग को पानी नहीं आया है। नल जल में काफ़ी घोटाला है
इसलिए नल जल पर भी ध्यान दिया जाए और बिजली के सुधार में भी काम होना चाहिए।